समझदार मुर्गा और उसकी एक आंख। एक गांव में जग्गू नाम का एक बहुत ही समझदार और चौकस मुर्गा रहता था। जग्गू सिर्फ सुबह बांग देकर सबको जगाता ही नहीं था, बल्कि वह पूरे गांव में अपनी तीखी नजर और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। वह हमेशा सतर्क रहता था और बाकी मुर्गों को भी खतरे से आगाह करता था। गांव के पास के जंगल में एक बहुत चालाक और भूखी लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम रूपी था। रूपी कई दिनों से जग्गू के फार्म हाउस पर नजर गड़ाए बैठी थी। वह जानती थी कि जग्गू बहुत होशियार है, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। रूपी ने मन ही मन सोचा, इस मुर्गे को फंसाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा शिकार कभी नहीं हो पाएगा। कई बार रूपी ने बाड़े में घुसने की कोशिश की, लेकिन जग्गू हमेशा जोर से चिल्लाकर फार्म हाउस के कुत्ते शेरू को बुला लेता था, जिससे रूपी को भागना पड़ता था। एक दिन रूपी ने एक नई और खतरनाक चाल चली। उसने बाड़े के पास एक ऐसा रास्ता बनाया जहां से वह आसानी से झाड़ियों में छिप सकती थी, और उसने इंतजार करना शुरू। जग्गू अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड करने लगा था। वह अक्सर सोचता था, मैं इतना होशियार हूं कि कोई लोमड़ी मुझे छू भी नहीं सकती। इस घमंड के कारण जग्गू ने एक बुरी आदत पाल ली थी। वह अब बाड़े में घूमते समय पूरी तरह से सतर्क नहीं रहता था। वह अक्सर एक आंख बंद करके ही आराम करने लगता था, यह सोचकर कि दूसरी आंख तो खुली है और सब कुछ देख रही है। वह केवल एक आंख से ही अपने आसपास की निगरानी करता था। जग्गू का एक दोस्त, एक बूढ़ा कौआ जिसका नाम कालू था, उसने जग्गू को कई बार समझाया, जग्गू खतरे को कभी कम मत आंको। शिकारी हमेशा सबसे कमजोर पल का इंतजार करते हैं। अपनी दोनों आंखें खुली रखो। लेकिन जग्गू हंसता और कहता, अरे कालू, तुम पुराने जमाने के हो, मेरी एक आंख काफी है। एक दोपहर जब सूरज की गर्मी तेज थी, जग्गू अपने पसंदीदा कोने में एक पैर पर खड़ा होकर एक आंख बंद करके आराम कर रहा था। यह रूपी के लिए सही मौका था। उसकी खुली हुई आंख सामने की ओर देख रही थी, लेकिन पीछे की झाड़ियों की ओर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। रूपी धीरे से झाड़ियों में से निकली। वह इतनी चुपचाप आई कि जमीन पर पत्तों की कोई आवाज नहीं हुई। जग्गू की बंद आंख की दिशा से आकर रूपी ने एक बिजली जैसी फुर्ती के साथ जग्गू पर झपट्टा। जग्गू को जब तक कुछ महसूस होता, बहुत देर हो चुकी थी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन रूपी ने उसे दबोच लिया और भागने लगी। जग्गू घबरा गया, लेकिन वह बहुत समझदार था। खतरे में भी उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाना बंद कर दिया और लोमड़ी के चंगुल में एकदम ढीला पड़ गया। रूपी ने सोचा कि मुर्गा मर गया है। वह धीमी होकर आराम से चलने लगी। जग्गू ने तुरंत अपनी बंद आंख खोली और मौका देखते ही उसने रूपी के कान को बहुत जोर से काट लिया। रूपी दर्द से तड़प उठी। उसने तुरंत जग्गू को जमीन पर गिरा दिया और अपने कान को सहलाने लगी। इस छोटे से समय का फायदा उठाकर जग्गू ने पूरी ताकत से शेरू, कुत्ते के नाम पर, जोर जोर से बांग देनी शुरू कर दी। शेरू तुरंत भागता हुआ आया। रूपी समझ गई कि अब उसका काम तमाम है। वह जग्गू को छोड़कर जंगल की ओर भागी और वापस कभी न लौटने की कसम खाई। जग्गू सुरक्षित था, लेकिन वह बहुत डर गया था। कालू कौआ उड़ता हुआ उसके पास आया। घमंड हमें लापरवाह बना देता है और लापरवाही सबसे बड़े खतरे का कारण बनती है। जीवन में कभी भी पूरी तरह से आराम न करें, खासकर जब आप किसी जिम्मेदारी पर हों। अपनी क्षमता पर कभी भी इतना घमंड न करें कि आप सतर्कता खो दें। जग्गू ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, कालू, तुम सही कहते थे। मेरा घमंड और मेरी एक आंख की निगरानी ने आज मेरी जान जोखिम में डाल दी थी। अब से मैं हमेशा अपनी दोनों आंखें खुली रखूंगा और कभी भी खतरे को कम नहीं समझूंगा। उस दिन से जग्गू फिर से गांव का सबसे चौकस और समझदार मुर्गा बन गया। लेकिन अब वह सतर्क रहने के साथ साथ विनम्र भी था और उसने अपनी एक बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था।